नाज़रीन आदाब, खैर मकदम आपका, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्स ने 2 को किया ढेर, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। नौशहरा को जिला बनाने के मुतालबे को लेकर मकामी और पुलिस में झड़प, पुलिस ने किया लोगों पर लाठीचार्ज, दर्जनों लोग जख्मी हुए। मरकजी काबीना ने सिल्क इंडस्ट्री की तरक्की से मुताल्लिक स्कीम को दी मंजूरी। स्कीम पर मरकजी हुकूमत 3 साल में 2161.68 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जम्मू के डोडा बस्ती के हजारों खानदान इंतजामिया के तासुब का शिकार, मिलिटेंसी के सबब आबाई इलाका छोड़कर जम्मू हुए थे शिफ्ट। और आज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। रियासत में तपेदिक की सूरत हाल भी तशवीशनाक, रियासत भर में बेदारी प्रोग्राम में मुनक्किद भी हुए। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। हाल ही में तकर्रूर हुए तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई के बेटे जुनैद खान के हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करने की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है। सोशल मीडिया पर जुनैद के हथियार के साथ फोटो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जुनैद जुमे की नमाज के बाद से गायब बताया जा रहा है। जुनैद के घर वालों ने पुलिस में मिसिंग की एफआईआर दर्ज कराई है और एसपी इम्तियाज इस्माइल के मुताबिक जुनैद के घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जुनैद के घर वालों का कहना है कि जुनैद भगत इलाके से जुमे की नमाज के बाद वापस घर नहीं लौटा है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सैयद अली शाह गिलानी के इस्तीफे के बाद तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन के ओहदे पर अशरफ सहराई को तकर्रूर किया गया था। और सैयद तजमुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, क्या इस खबर की किस तरह से तस्दीक हो पा रही है? ये सिर्फ चर्चा में है या कोई तस्दीक भी हुई है सैयद तजमुल? देखिए इमरान, जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर में बारहा ये बातें आई हैं कि कई बच्चे जो है गुमशुदा हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जो अपलोड की गई तस्वीर है, उससे साफ तौर पर न सिर्फ इस बात की बाज़ाब्ते तौर पर कंफर्मेशन होती है कि ये शख्स जो है ये मिलिटेंसी ज्वाइन किया है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक तहरीक हुर्रियत के साबिक जनरल सेक्रेटरी व मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई के फर्जंद जुनैद खान की तस्वीर को यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर बंदूक आवेजान होते हुए देखा गया, जिसके बाद चर्चा हुई कि मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद खान शायद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। ज़राए के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर में जुमा की नमाज अदा करने के बाद बागात चौक में अपने घर वालों को ये बताते हुए कि उसका मोबाइल खराब है, अपना मोबाइल मैकेनिक के पास लेने जा रहा है और लाल चौक से ताखीर से लौटेगा। लेकिन शाम देर गए जब जुनैद खान वापस नहीं आया तो फौरी तौर पर बागात पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की गई, जो मोहम्मद अशरफ सहराई की आरजी रिहाइश का वाकया बागात है। उसके बाद तबसरे करने लगे कि आखिर जुनैद खान कहाँ चला गया, लेकिन इसी अनन फानन में सोशल मीडिया पर किसी की नजर पड़ी जिसमें जुनैद खान को बंदूक समेत अपनी पिक्चर में देखा गया। ये तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि अलहदगी पसंदों की लगाई हुई आग अब उनके घरों तक पहुंच रही है। अभी तक तो ये था कि अलहदगी पसंदों के बच्चे बाहर पढ़ते थे, दूसरे मुल्कों में पढ़ते थे और पत्थरबाजों को ये लोग बरगलाते थे। अब घर में आग पहुंच रही है। देखिए ये सवाल जो है इंतहाई अहम सवाल है कि अलहदगी पसंद लीडरान या मिलिटेंटों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद पता है कि वो किस तरफ जाएंगे। आज से अंद्राबी का बेटा बाहर पढ़ने जाता है यूरोप में, तो उस पर भी काफी शोर होता है और उसके बाद यहाँ अलहदगी पसंद लीडर का बच्चा पथराव करते हुए पाता है तो उस पर भी मथामती लीडरान, मेन स्ट्रीम लीडरान काफी सियासत गरमाते हैं। लेकिन मोहम्मद अशरफ सहराई के बारे में हमने मुकम्मल प्रोफाइल उनके चेयरमैन की तकर्री पर पेश किया था, जिससे साफ पता है कि अलहदगी पसंद लीडरान की जो आइडियोलॉजी उनकी अपनी है, नेक्स्ट जनरेशन उसको कंटिन्यू कर रही है, जो कि कोई आसान बात नहीं है। इमरान, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब सेकंड जनरेशन, अगर फर्स्ट जनरेशन बंदूक की नजर हो गए या तहरीक के साथ जुड़े रहे, अगर दूसरी जनरेशन पढ़ रही है, मुझे लगता है कि अच्छा फैसला था। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद अगर यही पढ़ाई हुई तो इसका साफ मतलब है कि फर्स्ट लाइन में
उसके बाद की पसंद लीडरान की जो सोच थी उसमें कोई तब्दीली सेकंड जनरेशन नहीं आई, जो कि बहुत चर्चा के काबिल है, जिससे बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सोच और विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। क्या इस बात को लेकर के कोई तस्दीक हुई अशरफ सहराई के अहले खाना की जानिब से या उनके किसी तर्जुमान की जानिब से? देखिए इमरान, आपसे कुछ देर पहले हमने राब्ता कायम कर लिया था मोहम्मद अशरफ लाया से, जो कि तहरीक हुर्रियत के काफी मोहम्मद अशरफ सहराई के करीबी लीडरान में से एक शुमार किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी घर में माहौल ऐसा है कि एक तो एफआईआर लॉन्च की गई है और उसके बाद जो हम चाहते हैं कि बच्चा जो है वो वापस घर आए, क्योंकि उम्र के जिस पर में मोहम्मद कैसे बच्चे की जरूरत हो जो घर में मौजूद रहे। तमाम मिसिंग रिपोर्ट के बाद जो सोशल मीडिया ने सारा कुछ इस पे पानी फेर दिया। अगर चंद दिन और ठहरते, वापसी करते, कुछ ख्यालात की तब्दीलियां होती तो वापस अपने माँ बाप के पास पहुंचते, लेकिन जिस अंदाज से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर पिक्चर्स इस वक्त है, इससे साफ तो जाहिर है कि रास्ते जो वापसी के हैं बहुत तारीख है। शुक्रिया सैयद तजम्मुल इस पूरी बातचीत के लिए आपका श्रीनगर से। और अनंतनाग के डोरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है और ये ऑपरेशन गुज़िश्ता रात शुरू हुआ था। आज सुबह कश्मीर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ऑपरेशन खत्म होने की इत्तला दी। दोनों मिलिटेंट गैर मुल्की हैं और इनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से बताया जा रहा है। हालांकि इससे कबल एक मिलिटेंट की शिनाख्त आसिफ नासिर मलिक के तौर पर हुई थी, जो कि खारगुंड वेरीनाग का रहने वाला है, लेकिन उसके घर वालों ने इसकी तस्दीक नहीं की है। पुलिस जराये के मुताबिक जुमे की रात को शीस्ता ग्राम में मिलिटेंट के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद सीओजी आर्मी और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी मुहिम शुरू की थी। मिलिटेंट की जानिब से फायरिंग करने के बाद हिफाजती दस्तों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के डोरू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर के बाद कश्मीर में रेल सर्विस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कुलगाम और अनंतनाग में इंतजामिया ने इलाके में कशीदगी को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया है। तालीमी इदारे के साथ ही कारोबारी इदारे भी बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियां भी नदारद दिखी। उधर राजौरी जिले में तस्दीक शुदा इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुंदरबानी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। चंद मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद हिफाजती दस्तों ने आसपास के गांव में तलाशी मुहिम शुरू की और एहतियात के तौर पर इलाके के सभी तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक सर्च ऑपरेशन रात में ही शुरू कर दिया गया था। और नौशहरा को जिला बनाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज उस वक्त तशद्दुद में तब्दील हो गया जब एहतजाजियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेते हुए एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को तितर-बितर करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में दर्जनों लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि नौशहरा को जिला बनाने के लिए पिछले 1 महीने से लोग एहतजाज कर रहे थे और मकामी लोगों का कहना है कि राजौरी और पुंछ को जिले का दर्जा मिल गया है तो नौशहरा को भी दिया जाए। इस हवाले से चलाए जा रहे एहतजाज में उस वक्त तनाज़ा पैदा हो गया था जब रैलियों में मुबैना तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। अब जो भी होगा तो क्या होगा, या तो कर्फ्यू लगेगा या आप लोगों को नेगोशिएशन टेबल पे बात करनी है। 2 ही तरीके हैं ना। कल रात को यही बात हुई थी। रात में हम डिस्पर्स हुए हैं कि भाई आपने कहा एडीसी की पोस्ट से मुतमईन नहीं है हम। मैंने कहा बैठिए, आपकी क्या डिमांड है, हम गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं। ये तो नहीं था कहा कि वायलेंस करें, डीसी के सर पे पत्थर मारे, नारे लगाएं, अटैक करें। ये तो हमने कुछ भी नहीं कहा। आपकी कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि 1 घंटा चाहिए, हमने कहा 2 घंटे लीजिए। और बीजेपी एमएलसी विक्रम सिंह रंधावा ने कहा कि मुतालबात मनवाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज की आड़ में शिद्दत पसंद अनासर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। देखिए, मुझे भी आपके माध्यम से जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि हमारे लोग जो एजुटेशन पे उतरे थे, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड वाजिब थी और उस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साथ उन्हीं के जो विश्वास में लेके निर्णय लिया है कि सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा को जो है अपना एडिशनल डीसी दिया जाएगा। और सुंदरबनी और कालाकोट ने वेलकम किया है। आज मुझे कई पत्रकारों के माध्यम से पता लगा था कि नौशहरा में अभी वो मूवमेंट जारी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डीसी अलग से चाहिए। कई चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं और मुझे लगता है कि नौशहरा के लोगों को सरकार के साथ सहमत होना चाहिए जिस तरीके से एडिशनल डीसी दिया है। और जहाँ तक अभी आपके माध्यम से पता लगा है कि पुलिस पे पथराव हुआ है,
मुझे लगता है कि इस एजिटेशन को कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से नौशहरा में ही पीडीपी और बीजेपी वर्कर्स में आपस में तनाज़ा बढ़ा था, ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सियासत आगे आ चुकी है, अब वो डीसी वाली मांग कहीं पीछे छूट चुकी है, लेकिन ये सिर्फ सियासती खेल है जो इस वक्त पीडीपी और बीजेपी के वर्कर्स में चला है वहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये सियासत का खेल हो रहा है। ठीक है, पीडीपी का एक वर्कर्स का अपना मोरल होता है, बीजेपी के वर्कर्स का अपना मोरल होता है। बीजेपी का वहाँ से विधायक है और हमारे सांसद जम्मू से हैं, उसके करके भी कार्यकर्ताओं की कल्पना ज़्यादा होती है। और हम जम्मू खिते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोलिशन के अंदर, पीडीपी कश्मीर खिते को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन कहीं पर भी सरकार के अंदर ये डबल पॉलिसी नहीं है कि हमने पीडीपी को मोबिलाइज करना है या बीजेपी को मोबिलाइज करना है। सरकार का एक ही मोटिव है कि जो जनता का इशू है उसको सेटल करना है। नहीं, मेरा ये सवाल इसलिए था, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कभी पुलिस के ऊपर ही पथराव हुआ, तो ऐसे में आपको लगता है कहीं ना कहीं जो वायलेंस, जो एंटी सोशल एलिमेंट आपने भी बात की, कहीं ना कहीं वो आगे आ गए हैं और जो अहम जो मांग थी वो कहीं पीछे छूट गई है? यहाँ तक तो पाकिस्तान जिंदाबाद नारों की बात की है, मुझे लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। अगर वो हिंदू है तो उससे बड़ा शर्मसार हिंदू कोई नहीं हो सकता, और उसके परिवार को भी उस व्यक्ति से दूर कर लेना चाहिए कि जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है। क्योंकि ये सबसे बड़ा अपराध है कि कोई हिंदुस्तानी जो है वो खास करके हिंदू पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर नारे लगाता है, उस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि उस एजिटेशन को कुछ एलिमेंट जो है जो सोसाइटी के अंदर हालात खराब करने में है, वो एजिटेशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ये नौशहरा के लोगों की बदकिस्मती होगी। यहाँ पर नौशहरा के लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए, और जो सरकार ने उनको 3 एडिशनल डीसी दी हैं उनको स्वीकार करके नौशहरा की तरक्की करवानी चाहिए। तो नौशहरा में पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान तशद्दुद के लिए कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने बीजेपी पीडीपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। इस मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने उनसे खास बात की। देखिए, कोई वायलेंस नहीं था, सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। सरकार ने पुरअमन लोगों पे लाठियां बरसाई हैं, गोलियां बरसाई हैं और आंसू गैस छोड़े हैं। लोग रोज़मर्रा की तरह अपना प्रोटेस्ट लेकर के एसडीएम और तहसील कम्प्लेक्स में जा रहे थे, और रास्ते में उनको रोक करके जिस तरह की रिपोर्ट आई है उनको पर जो है वो लाठियां बरसाई गई, और इस तरह से अंधाधुंध जो है वो आंसू गैस के गोले वहाँ पड़े हैं, और लोग इतने ज़ख्मी हैं कि मुझे पता लग रहा है कि वहाँ से लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो रेफ़र हुए हैं। वहाँ भी अभी ज़ख्मियों की तादाद नहीं पता चल रही। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जमहूरी तरीके से अगर लोग कोई डिमांड कर रहे हैं, और उन लोगों के साथ कल तक तो आपके रूलिंग पार्टी के विधायक, एमएलए और एमएलसी, उन्होंने उन गिरफ्तारियाँ दी उनके साथ, और अपनी सरकार के खिलाफ गिरफ्तारियाँ दी। किसी ने इस्तीफ़ा दिया कि हम इनकी डिमांड के साथ हैं, वो लोग जिला मांगते हैं और पुरअमन लोग। लेकिन ऐसे में देखिए, जिस तरह से पथराव किया गया सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर, और आपको लगता है कि एडीडीसी की जो मांग है वो हुकूमत ने मान ली है, अब वो जिले की मांग अगर मानेंगे तो उस ऐसे में सभी जो इलाके हैं वहां से इस तरह की मांग उठेगी हमें जिला दिया जाए? देखिए, कोई पथराव नहीं था। कल सरकार ने अपने तौर पे यूनिलैटरली उन्होंने कहा कि अच्छा जी हम 3 एडीसी देते हैं। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के लिए डिमांड शुरू की थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एडीसी जो है रेवड़ियों की तरह बांटना शुरू करे थे। जहाँ कैबिनेट के मंत्री थे, यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं गवर्नमेंट के, वहाँ उन्होंने एडीसी बिठा लिया। यहाँ दूसरे मंत्री हैं, वहाँ एडीसी बैठ गया। यहाँ रजौरी में पीडीपी के मंत्री थे जुल्फकार अली, वहाँ एडीसी बिठा लिया। तो ये इलाका जो है, इसको एक ज़िले की मांग जो है वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो कैबिनेट सब कमेटी है उन्होंने माना है कि तीनों सब डिवीजन को मिला के एक ज़िला बनना चाहिए। उससे पहले रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी एसएस भरोरिया साहब का कमीशन बैठा था, उन्होंने भी इस चीज़ को जायज़ ठहराया हुआ है। तो क्या कांग्रेस अब इस बात पे मुतमईन है कि जो जिला का दर्जा है नौशहरा को मिलना ही चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जिले की मांग है, सरकार ने कोई ज़ाब्ता को मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। जिस तरह से एडीसी बांटेंगे वो गलत तरीका था, उससे सरकार ने खुद ये तरीका ऐसा पैदा किया, और सरकार के अपने नुमाइंदे जो सरकार चला रहे हैं वो वहाँ पे इस चीज़ को जायज़ ठहरा चुके हैं, लोगों के साथ थे। और लोग अगर गलत भी कोई चीज़ मांगते हैं जो सरकार नहीं भी मान सकती, तो लाठियां बरसाना, गोलियां बरसाना जमहूरियत में ये तो तरीका नहीं है। अगर वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, उनके साथ फिर बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन ये एक बहाना बनाया गया उन पर लाठी बरसाने का, तो इस तरह से दबाना, कुचलना, ये सरकार का गलत रवैया है।
इधर यौम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान डे की तकरीब में पहली दफा हिंदुस्तानी हाई कमीशन के किसी सीनियर अहलकार ने शिरकत की। खबरों के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद में मुनक्किद तकरीब में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत पर डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह और दिफाई और मिलिट्री मुशीर ब्रिगेडियर संजय पी विश्वास राव शामिल हुए। पाकिस्तानी मीडिया ने सीनियर फौजी एहलकार के हवाले से बताया कि आर्मी चीफ सरहद पर जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान को मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं। और कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू पुलिस के कांस्टेबल दीपक थूसू के अहले खाना से डीजीपी एसपी वैद्य ने मुलाकात की। जम्मू के नरगुरोट में जगती टाउनशिप में एसपी वैद्य ने शहीद के अहले खाना को ताज़ियत दी। आपको बता दें कि डीजीपी एसपी वैद्य के साथ जम्मू रेंज के आईजीपी एसडी सिंह जमवाल भी थे। इस मौके पर एसपी वैद्य ने कहा कि ऐसे बहादुर जवानों के सबब ही रियासत अमन की जानिब बढ़ रही है। मैं कल रात को खबर मिली थी दो गर्म है, उसमें जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जेएनके पुलिस आर्मी और सीआरपीएफ में, और रात भर एनकाउंटर चला। सवेरे 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक की खबर के मुताबिक वो लोकल नहीं है, बाहर के ही हैं और किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, वैसे जैश मोहम्मद से या लश्कर तैयबा, वो अभी शिनाख्त हो रही है। कठुआ जिले के बिलावर में अपने 3 रोजा दौरे पर आए नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर एक पंचायत घर का इफ्तिताह भी किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एहतमाम किए गए एक प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी सीएम के साथ कई बीजेपी लीडरान शामिल थे। गुजरू नगरोटा ब्लॉक में कहा जो पंचायत है उसके पंचायत घर का हमने उसका उद्घाटन किया है। 22 लाख का ये बहुत ही खूबसूरत पंचायत घर बना है। एक आम गांव में, पिछड़े गांव में इस प्रकार की बिल्डिंग, ये बताता है कि गवर्नमेंट आम लोगों को एम्पावर करने के लिए पंचायती राज को एम्पावर जो है उसके करना चाहती है। हमारे सरपंच, हमारे पंच, बाकी जो मुलाजम हैं, उनके लिए यहाँ से अपनी गतिविधि चलाना, आम लोग वहाँ पर आए, उनके बैठने की जगह जहाँ पर एक अच्छा वातावरण हो, अच्छे फैसले कर सकें, और गांव जो कि भारत की आत्मा है, उस गांव की तरक्की के लिए, तामीर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजरू नगरोटा जो ब्लॉक है उसके कहा पंचायत को ये मिला है। गांदरबल के चंदुआना में बीजेपी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम हुआ। इस कन्वेंशन की सदारत स्टेट सेक्रेटरी अशोक कौल ने की। उनके साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सदर बशीर अहमद भी मौजूद थे। इस मीटिंग में गांदरबल के 119 पोलिंग बूथों से आए हुए पार्टी वर्करों ने हिस्सा लिया और पार्टी वर्करों को कहा गया कि पार्टी को मजबूत बनाएं और पीएम मोदी के पैगाम को घर घर तक पहुंचाया जाए। इधर जम्मू के डोडा बस्ती में आबाद हजारों खानदान इंतजामिया के तासुब का शिकार हो रहे हैं। इनका इल्जाम है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया गया है और ये खानदान मिलिटेंसी के सबब अपना आबाई इलाका छोड़ करके जम्मू में आबाद हुए हैं। जिन जगहों पर ये रहते हैं वहां पर बुनियादी सहूलत न के बराबर है। डोडा बस्ती का ये इलाका जम्मू शहर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। बस्ती में आबाद अक्सरियत मुसलमानों की है जो मिलिटेंसी से तंग आकर महफूज मकामात की तलाश में जम्मू चले आए थे। 2 दहाई कबल ये लोग भदरवा, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा के अपने आबाई मकान को छोड़कर इन इलाकों में आबाद हुए थे। मौजूदा वक्त में बस्ती की आबादी हजारों अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें सभी फिरके के लोग शामिल हैं, लेकिन इनकी जिंदगी किन हालात में बसर होती है, तस्वीरों से इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर पानी और कूड़े का ढेर लगा रहता है। यहाँ साफ सफाई का कोई इंतजाम भी नहीं है। बल्दिया और कमिश्नर से भी दरखास्त की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गर्मी और बारिश के मौसम में बीमारियों का भी खदशा बना रहता है लोगों के जहन में। हुकूमत और सरकार के सौतेले रवैये से नाराज लोगों का कहना है कि इंतखाब के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होता उनका। हम बहुत मजबूर हैं कि अब मच्छरों का टाइम आ गया है। अब मच्छरों से क्या बुरी हालत होती है हमारे बच्चों की, ना वो उतनी कोई सहूलियत है कि जिससे हम
कोई मसलन फैसिलिटी हमें कोई मिले तो इंसान ज़िंदगी बसर करता है। होती है तो हमारे घरों के अंदर पानी चला जाता है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ सहूलियत नहीं है। आज जब वोट लेने की बारी आती है तो सारी गवर्नमेंट, सारे लोग जो हमारे घर घर चलते हैं, लेकिन जब वोट ले लेते हैं, जब जीत जाते हैं तो फिर हमारी तरफ कोई देखता भी नहीं। बड़े अफसोस की बात है। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ और म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इतना गंद पड़ा है इन नालियों में, मुश्क और बदबू और ये चीज़ें काफ़ी क्या है जी। आप देख लीजिए, ये पिछली साइड का एरिया है, ये आगे का एरिया है, ये नीचे का एरिया है, ये फोर्थ ब्रिज जो है हमारा, ये इससे नीचे जो ये एरिया आता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई हमारे को सहूलत नहीं है। बस्ती में कच्चे पक्के मकान, मस्जिदों की तामीर तो हो गई, लेकिन सफाई का माकूल इंतजाम अभी तक नहीं किया जा सका है। पंचायत और कंटोनमेंट बोर्ड के चक्कर में किसी का ध्यान इधर नहीं जाता। मकामी बीजेपी लीडर का कहना है कि शहरी सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मकामी सतह पर भी लोगों से साफ सफाई करने की अपील की। देखिए, सिविक फैसिलिटी जो है वो म्युनिसिपैलिटी पूरे कॉरपोरेशन को कवर कर रही है। ये बेलीचराना का कुछ एरिया है जो कॉरपोरेशन से बाहर आता है, ये आधा पंचायत में आता है, आधा ये अपना कंटोनमेंट में आता है। उसके बावजूद भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन मैं ऐसे में लोगों का भी योगदान जरूर चाहूँगा कि लोगों की तरफ से भी होना चाहिए कि हम अपनी नाली गली मोहल्ले को तो साफ रखें। मकामी लोगों का कहना है कि वजूद में आने के बाद से बस्ती का यही हाल है। जा बजा सड़कों पर कूड़े करकट पड़े रहते हैं। नाली ना होने के सबब सड़कों पर पानी बहता रहता है, यहाँ तक कि राह चलना भी मुश्किल है। मिलिटेंसी के चलते अपने घरों को छोड़कर 2 दशक पहले जम्मू में आ बसे इन लोगों का दर्द ना प्रशासन जान सका, ना ही म्यूनिसिपैलिटी के वो अफसरान जिन्होंने ये दावे किए थे कि इनके मोहल्ले में इनको सभी तरह की जो फैसिलिटीज़ होती हैं मुहैया करवाई जाएंगी। इनका कहना है कि सरकार ने हमेशा इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि सरकार को संजीदगी के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करने होंगे ताकि इन लोगों का जो भरोसा है हुकूमत पर कायम हो सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और रियासत की मरकजी काबीना ने सिल्क इंडस्ट्री की तरक्की से मुतालिक स्कीम को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम की सदारत में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के खासतौर से इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री 2017-18 टू 2019-20 को मंजूरी दे दी गई है। 3 साल की इस स्कीम के लिए मरकजी हुकूमत ने 2161.68 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। CSR&TI CSB पामपुर के डायरेक्टर डॉक्टर M.K. घोष ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। साफियों से बात करते हुए डॉक्टर घोष ने कहा कि इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के जरिए रियासत में रेशम की काश्त में इजाफा होगा। रियासत बोर्ड ने आइंदा 3 सालों में 400 मेट्रिक टन रेशम खासतौर से का हदफ रखा हुआ है और कामयाबी के लिए सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने तमाम रीजनल इश्तिहारात और बेदारी मुहिम शुरू करने का भी मशवरा दिया है। वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि सेरिकल्चर पर्टिकुलरली कश्मीर में एक स्टैग्नेशन स्टेज में आ गया था। अभी इनको 2018-19 तक लगभग 190 से 200 मेट्रिक टन पहुंचाना हम लोग का एक काम है। और ये जो हम लोग को मिला है, जो दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, ये बहुत जरूरी है। अभी 145 मेट्रिक टन सिल्क हम लोग बनाते हैं जम्मू कश्मीर में। उनको 2030 तक इनको अबाउट 400 मेट्रिक टन में ले जाना है, लेकिन एक शॉर्ट स्पेल में हम लोग 18-19-20 तक इनको 190 से 200 मेट्रिक टन पहुंचाना है। सेरिकल्चर एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है जम्मू कश्मीर में के लिए, इसको अपनाएं, इनको ट्रेडिशन को खत्म मत कीजिए। आप लोग आगे आइए, क्योंकि आप लोग को पता है कि सेरिकल्चर की एक मुद्दा है जो इतना कम समय में, इट इज ए कैश क्रॉप, इतना जल्दी आपको जो बेनिफिट दे सकता है, कोई एग्रीकल्चरल क्रॉप इतना कम समय में नहीं दे सकता। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
रियासत में सरतान यानी कि कैंसर के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इनमें से भी खासकर फेफड़ों और लंग्स के कैंसर के मरीज ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 507 मरीजों में लंग्स कैंसर के जरासीम पाए गए थे। इससे कबल एसोफेजियल कैंसर यानी कि जिस्म के अंदर गजा की जो नली होती है उसके मरीज ज्यादा पाए जाते थे। माहिरीन का कहना है कि सिगरेट और तंबाकू नोशी के सबब लंग्स कैंसर के खतरात ज्यादा बढ़ते हैं और उनका यह भी कहना है कि बेहतर इलाज और बेदारी के जरिए इस मोहलिक मर्ज से बचा जा सकता है। और आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि आलमी यौम तपेदिक भी है और जम्मू कश्मीर में तपेदिक की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। हालांकि ट्यूबरक्लोसिस का मर्ज अब लाइलाज नहीं रहा है, बावजूद इसकी हलाकत अंगेजी से इनकार नहीं किया जा सकता। WHO ने इस मर्ज को जड़ से उखाड़ने के लिए 2035 का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि वजीर आजम ने हिंदुस्तान से इस मर्ज के खात्मे के लिए 2025 की डेडलाइन तय की है। गुज़िश्ता साल रियासत में टीबी के 10,322 मरीजों का इंदराज हुआ था। इनमें से 9,296 का सरकारी अस्पतालों में तो 1,026 मरीजों का निजी अस्पतालों में इंदराज हुआ। कश्मीर के बनिस्बत जम्मू खत्ते में टीबी के मरीज ज्यादा हैं, लेकिन हौसला कुन बात यह है कि इनमें से 92% मरीज शफायाब होने में कामयाब रहे। और वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की जानिब से शीरीं बाग डेंटल कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आलमी यौम तपेदिक को आज यूनिट 2 एंड टीबी के तौर पर भी मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, CMO, स्किम्स के डिप्टी डायरेक्टर, माहिरीन इमराज के अलावा बड़ी तादाद में मेडिकल तलबा भी शामिल हुए। इस मौके पर माहिरीन ने मर्ज के आसार, बचाव के तरीके और इसकी तशखीस के हवाले से तफसीली जानकारी दी। टीबी से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा की जाए, इस हवाले से माहिरीन ने मीडिया और गैर सरकारी तंजीमों से भी बेदारी मुहिम को फरोग देने की अपील की। वहीं उधमपुर के टीबी हॉस्पिटल में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल में दाखिल मरीजों की मौजूदा हालत और इलाज वगैरह से लोगों को आगाह किया गया। तलबा ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर CMO डॉक्टर KC डोगरा ने कहा कि देही इलाकों में इस मर्ज के ताल्लुक से लोगों को बेदार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीबी का अंदेशा होने पर फौरन माहिरीन से राब्ता करें। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों में टीबी के टेस्ट, एक्सरे और इलाज सभी मुफ्त किए जाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे है, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मना रहे हैं और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में DTC जो है वहाँ पे मना रहे हैं। काफ़ी हमने स्टूडेंट्स भी बुलाए हैं, काफ़ी लोग यहाँ बुलाए हैं और जो पेशेंट्स हैं उनके रिलेटिव जो पेशेंट ट्रीट हुए हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। हम यही एक ही मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि जागृति होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने रिसेंटली एक समिट हुआ दिल्ली में, वहाँ डिसाइड करा कि टीबी जो है 2025 तक बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और किश्तवाड़ में भी आलमी यौम तपेदिक के मौके पर तलबा ने एक रैली निकाली। रैली में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। तलबा ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें टीबी से बचाव और अपनी सेहत का ख्याल रखने का पैगाम लिखा हुआ था। इधर श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और न्यूरो वार्ड में आग लगने से सब जलकर राख हो गया। सुबह 11 बजे लगी आग की चपेट में आने से वार्ड में रखा फर्नीचर और मशीनरी जलकर राख हो गई। आग लगने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और वार्ड से सारे मरीज बाहर आ गए। खबर मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि अस्पताल के न्यूरो वार्ड में भर्ती मरीजों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे कि आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगजनी से लाखों का नुकसान होने की खबर है। अभी हम देख लेंगे, असरटेन कर लेंगे। तो शुक्र है अल्लाह का, अर्ली स्टेज पे कंट्रोल हो गया, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। कैसे लगी, क्यों लगी, तो वो देख लेंगे। शुमाली कश्मीर के सोपोर के शंगेर गुंड के मकामी लोगों ने बिजली की कमी को लेकर महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान कसीर तादाद में जमा हुए लोगों ने कुपवाड़ा और शंगेर गुंड का रोड को ब्लॉक कर दिया और इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि इंतजामिया हमें सहूलियात मुहैया कराने में नाकाम रही। साथ ही हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलत मुहैया कराने में नाकाम रही है। हम लगातार कई महीनों से बिजली की कमी से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया हमारी मुश्किलात की जानिब गौर करना जरूरी नहीं समझती।
देही तरक्कियात और पंचायती राज के वजीर अब्दुल हक खान ने लोलाब हल्के असेंबली में चल रहे तरक्कियाती कामों का जायजा लिया। मीटिंग में कुपवाड़ा के डीडीसी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों के सीनियर अफसरान शामिल हुए। इस मौके पर डीडीसी ने रियासती वजीर को तालीम, पीएचई और आरएंडबी महकमे में चल रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम की प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। वजीर ने अफसरान को तमाम प्रोजेक्ट मुतय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत भी जारी की। और चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी के मौके पर जम्मू के कोल कंडोली मंदिर से रवायती छड़ी यात्रा निकाली गई। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से नगरोटा वाके मंदिर से शमा जलाकर यात्रा को रवाना किया गया। मकामी रुकन असेंबली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने जोत जलाकर इस यात्रा को रवाना किया। मजहबी रवायत के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर की ज़ियारत से पहले ज़ायरीन कोल कंडोली मंदिर में माथा टेकते हैं। इसे वैष्णो देवी की पहली मंजिल माना जाता है। छड़ी यात्रा पनगाली गांव मड बयाल में वाक़ औली मंदिर पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होती है। उधमपुर जिले के कुद बस्ती की निशा रानी, जिसने कि घर में टॉयलेट न होने के चलते एहतजाज किया था और इंतजामिया ने उनके लिए टॉयलेट बनवाया, आज उधमपुर में पीएमओ वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निशा रानी को एक प्रोग्राम में एजाज से नवाजा और कहा कि निशा रानी ने लोगों को घरों में टॉयलेट बनाने की मिसाल कायम की। साथ ही कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था उसे निशा रानी ने करके दिखाया, जो कि सभी के लिए एक मिसाल है। आपको बता दें कि टॉयलेट को लेकर निशा रानी भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। जब इंतजामिया ने उनके घर में टॉयलेट की तामीर करवा दी तब उसने भूख हड़ताल खत्म की। ये हमारे क्षेत्र की छोटी सी बच्ची है निशा रानी, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पूछिए तो आपको लगता है कि हमने इसको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, लेकिन सच पूछिए तो हम इसका धन्यवाद करते हैं। आप प्रकट करने आए, जो काम हमने करना है और हम करने का प्रयास कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में इसने न केवल सहयोग दिया बल्कि एक प्रेरणा जागृत की है। मेरा नाम निशा है और ये अवार्ड मेरे को जो पीएमओ से आए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अवार्ड दिया है और इसके लिए दिया है क्योंकि जो मैंने प्रण लिया था और वो प्रण मैंने पूरा किया। मेरे घर में टॉयलेट बन गया और मैं सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि टॉयलेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इधर त्राल के मंडूरा इलाके में अवकाफ सदर की मुबैना पिटाई और जाती मिल्कियत को नुकसान पहुंचाए जाने पर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि सिक्योरिटी दस्तों ने रियाज अहमद के साथ मारपीट की और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कशीदगी की खबर सुनते ही मकामी पुलिस और एडीसी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। उधर कुंजेर में क्लीन एनवायरनमेंट मुहिम के तहत इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात ने पॉलीथीन इस्तेमाल न करने का अज़्म लिया। आलूदगी से दरपेश खतरात से लोगों को आगाह करने के लिए तालिबात ने एक रैली निकाली। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से शुरू हुई रैली मेन मार्केट होते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। प्ले कार्ड और स्लोगन के जरिए लड़कियां अपने आसपास साफ सफाई रखने का पैगाम दे रही थीं। हमारा इस रैली का यही मकसद हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। इसी सफाई से हम अक्सर बीमार पड़ते हैं तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हम अपने आप को साफ रखें, अपने माहौल को साफ रखें तो हमें हमारे आसपास अगर साफ रहेगी तो हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। इधर पट्टन में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से पट्टन हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत अस्पताल के लेबोरेटरी ब्लॉक्स को साफ किया गया। हामिला खवातीन और बुजुर्ग खवातीन की मदद के लिए सीटी पीटी की सहूलियात मुहैया कराने की सहूलत भी दी गई। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज अस्पताल का भी थीमेटिक ड्राइव सफाई सुथराई का हाथ में काम लिया, क्योंकि अस्पताल में मरीजों का आना जाना, अटेंडेंटों का आना जाना रहता है। हमने देखा कि यहाँ सफाई का फुकदान था और हमने आपकी वसादत से जो किया आपके सामने है। हमने अस्पताल की सफाई सुथराई करवाई, फिनाइल डलवाया और वहाँ कुछ बाथरूम थे वो भी साफ करवाए।
वहीं बांदीपुरा के अरीन ब्लॉक में देही तरक्याती महकमे की जानिब से गुंडपोरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉयज मिडिल स्कूल में मुनक्किद प्रोग्राम में सैकड़ों तलबा और मकामी लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा और दूसरे स्पीकर्स ने मुहिम की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। सफाई के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए तलबा, असातिज़ा और महकमे के एहलकारों ने आसपास के इलाकों में सफाई भी की। इस मौके पर बीडीओ और लोगों को सफाई की तरगीब देते हुए बताया कि इस मौके पर अरीन के वीडियो ने कहा कि आवाम को बेदार करने में बच्चे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अहम मकसद ये था, ये जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2014 2 अक्टूबर को शुरू हुई, तो 19 अक्टूबर 2019 तक हमें ये पूरा जो अपना ग्राम पंचायत से लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज से लेकर डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरे जे&के को हमें स्वच्छ करना है। प्रोग्राम का ये मकसद था कि हमें पहले ही माहौल को साफ रखना है, जो कि हम लोग आज रखते नहीं है। पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। पता नहीं आजकल के मुसलमानों को क्या हो गया, हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि अगर हम अपने माहौल को साफ रखेंगे, इससे ना सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं है कि माहौल साफ हो जाएगा। सर आप ही सोचिए, आजकल कितनी ऐसी बीमारियाँ हैं दुनिया में जिनका हमें अभी तक नाम नहीं पता। वो बीमारियाँ कहाँ से आती है सर? जब हम ये नहीं सोचते हैं कि घर की गंदगी निकाल के बाहर फेंक देते रास्ते पे, हमें ये तक नहीं पता होता था इसी गंदगी से वायरसेस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, उनसे प्रॉब्लम हमें ही होगी। यहाँ रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। माहौलियात को आलूदगी से पाक साफ रखने के जिम्मे में शजरकारी को भी फरोग दिया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्लाइमेट चेंज से होने वाले खतरात को कम करते हैं। और इस मुहिम के तहत श्रीनगर बल्दिया की जानिब से शजरकारी की मुहिम चलाई जा रही है। SMC कमिश्नर रियाज अहमद वानी की क़यादत में बरनहाल स्कूल में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। इस मुहिम में तलबा के साथ असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि शहर की फिजा को आलूदगी से पाक रखने के लिए प्लांटेशन ड्राइव को आगे भी जारी रखा जाएगा। और जम्मू में चल रहे थांग ता तरबियती कैंप में रियासत भर से आए खिलाड़ी पूरे जोश और खरोश से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। कैंप में जम्मू लद्दाख के साथ ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से आए खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। थांग ता मार्शल आर्ट की एक खास तकनीक है, जिसमें कि किकिंग और डिफेंस दोनों अज़ा शामिल हैं। और ये मार्शल आर्ट की ऑलराउंड तकनीक है। लड़कियां इस खेल में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। सेल्फ डिफेंस के खेल लड़कियों के लिए बेहद मुफीद हैं। कई खिलाड़ियों ने अब इसे करियर के तौर पर भी अख्तियार कर लिया है। कुछ खिलाड़ियों की तकनीक से काफ़ी कोच उनके मुतासिर हैं। खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो बैन अक़वामी सतह पर रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और बारामूला में मुनक्किद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का खिताब जाबाजपुरा की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में जाबाजपुरा ने एक सख्त मुकाबले में बिन्नेर की टीम को शिकस्त दी। फाइनल मैच का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। एक पॉइंट पर शायकीन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ब्रिगेडियर गिरीश कालिया ने फातेह टीम को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा। 46 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से मुनक्किद टूर्नामेंट में 8 टीमों ने शिरकत की। और डोडा के रुकने असेंबली शक्ति राज परिहार ने अवामी दरबार के जरिए डॉली गांव के लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। मकामी MLA के हमराह जिले के SDC, CPO और BDO भी मौजूद थे। ज़्यादातर शिकायतें सरकारी प्रोजेक्ट और सड़कों की तामीर के लिए एक्वायर की गई ज़मीन के मुआवजे को लेकर थी। इसके अलावा स्कूलों में असातिज़ा की कमी की भी बात सामने आई। MLA ने यकीन दिलाया कि मुताल्लिक महकमे से मिलकर उनकी तमाम परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बड़ी दिक्कत है, सही मानों में को क्या करना है, ये सैंक्शन हो गई है। और सिविक्स एक्शन प्लान के तहत पुंछ जिले में पुलिस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। और एक हफ्ते तक चलने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर कर्नल MS सबरवाल ने रिबन काट कर किया। फेस्टिवल की थीम रखी गई थी चूज लाइफ नॉट ड्रग्स। इस मौके पर SSP पुंछ राजीव पांडे,
ASP और मुख्तलिफ इलाकों के DYSP भी मौजूद थे। फेस्टिवल में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, टग ऑफ वार और कैरम के मुकाबले भी खेले जाएंगे। इफ्तिताई मुकाबले वॉलीबॉल से हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने हुनर का मुजाहरा किया। रियासती पुलिस की इस मुहिम का मकसद नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना है, ताकि नौजवान अपनी सलाहियतों को गैर ज़रूरी और तखरीबी कार्रवाइयों के बजाय मुस्बत कामों में इस्तेमाल करें। पुंछ के साथ साथ मंढेर, सूरनकोट, गुरसाई मंडी और लोरान में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। SSP के मुताबिक आखिरी मीट की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। उर्दू की तरवीज़ और तरक्की के लिए हंदवाड़ा में एक रोज़ा उर्दू सेमिनार का एहतमाम किया गया। मकामी डिग्री कॉलेज में मुनक्किद सेमिनार के लिए खुसूसी तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के शोबा उर्दू के प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर को मदऊ किया गया था। सेमिनार का मौजू था उर्दू अदब में तालीम और तरबियत का तसव्वुर। सेमिनार में तलबा, शायर और अदीबों के अलावा बड़ी तादाद में उर्दू अदब से वाबस्तगी रखने वाले लोगों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि उर्दू अदब की वसअत सभी शोबों का अहाता कर सकता है। वो चीज भी आपको देखना है, वो जो अल्फाज इस्तेमाल इसमें किए हैं। गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की जानिब से एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इनेकाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत किया गया। इस स्कीम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की कोशिश होती है। कांगन डाक बंगले में मुनक्किद इस कैंप के दौरान नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। इस मौके पर जिला डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सांगला ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह सरकारी स्कीमों का फायदा लें। ख़वातीन को तमाम शोबों में खुद मुख्तारी हासिल हो और तरक्की में उन्हें बराबरी का मौका मिले, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इस ज़िम्न में कोशिशें की जाती हैं। इस हवाले से पामपुर में तहसील लीगग सर्विस कमेटी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकामी डिग्री कॉलेज में मुनक्किद इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। और आइए अब चलते चलते नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्स ने 2 को किया ढेर, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। नौशहरा को जिला बनाने के मुतालबे को लेकर मकामी और पुलिस में झड़प, पुलिस ने किया लोगों पर लाठीचार्ज, दर्जनों लोग हुए जख्मी। मरकजी काबीना ने सिल्क इंडस्ट्री की तरक्की से मुतालिक स्कीम को मंजूरी दी। स्कीम पर मरकजी हुकूमत 3 साल में 2161.68 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जम्मू के डोडा बस्ती के हजारों खानदान इंतजामिया के तासुब का शिकार, मिलिटेंसी के सबब आबाई इलाका छोड़कर जम्मू हुए थे शिफ्ट। आज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। रियासत में तपेदिक की सूरत हाल भी तशवीशनाक, रियासत भर में बेदारी प्रोग्राम में हुए मुनक्किद। यूपी में राज्यसभा इंतखाब में हार के बाद मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी की बदअमनी जारी, बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का इल्जाम। मायावती ने कहा शिकस्त से एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर कोई असर नहीं, 2019 में मिलकर बीजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को कुल मिलाकर 14 साल की सजा, 2 मामलों में 7 साल की सजा। 14 साल की सजा के साथ ही लालू यादव को 60 लाख रुपए का होगा जुर्माना, 2 केस में 30 लाख का जुर्माना। 60 लाख का जुर्माना नहीं देने पर बढ़ जाएगी लालू की मुश्किलें, बढ़ जाएगी 2 साल की सजा। लालू यादव की सजा के बाद बीजेपी से नाराज चल रहे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उनसे मिलने पहुंचे अस्पताल। लालू यादव की सजा के बाद बोले तेजस्वी यादव, लालू यादव की जान को खतरा। लालू यादव से मिले बीजेपी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा, मुलाकात के बाद लालू की जमकर तारीफ की। राज्यसभा इंतखाबात में कर्नाटक में कांग्रेस से ने जीती 3 सीटें, वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से ही होना पड़ा मुतमईन। जेडीएस ने चुनावी धांधली का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन का किया बायकॉट। अमित शाह का आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू को खुला खत लिखा, सियासी मकसद के लिए अलग हुई टीडीपी, फैसले को बताया अफसोसनाक, नायडू ने भी किया जवाबी हमला।
अब बीजेपी को याद आए लिंगायत। कर्नाटक में लिंगायत मठ का दौरा करेंगे अमित शाह। कर्नाटक सरकार के लिंगायत को अलग मजहब के दर्जे देने पर बीजेपी ने किया था हमला। राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा जारी। 2 महीने में 15वीं बार मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। तलबा से खिताब के दौरान बीजेपी पर निशाना लगाया। बहुत जल्द हिंदुस्तान का कैपटाउन बनने वाला है बेंगलुरु। हर दिन हजारों टैंकर पानी पहुंचाया जा रहा है शहर में। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक शहर का 94% हिस्सा पत्थर में तब्दील हो जाएगा। तो बेंगलुरु को पानी की सख्त जरूरत। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है और अगले कुछ सालों में हालात और बिगड़ेंगे। दिल्ली में आज से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस अशोका होटल में चल रही है। उर्दू ज़बान, सकाफत और मौजूदा आलमी मसाइल के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस NCPUL की जानिब से हो रही है, जो 3 दिनों तक चलेगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अदीब शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने उन्हें वीज़ा ही नहीं दिया। वाज़ेह है कि मोदी के वज़रा ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाई है। पहले दिन ना तो मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और न ही मरकजी वजीर सत्यपाल सिंह। जॉनी नाम के एक शख्स को पुलिस ने मामूली तनाज़े के बाद पकड़कर लेकर आई और जॉनी नाम के एक शख्स पर मारपीट का इल्जाम लगा था। पुलिस जॉनी को लेकर थाने पहुंची और उसे झाड़ू पोछा थमा दिया। शाहरुख खान की फिल्म जीरो में होगा सलमान खान का स्पेशल आइटम नंबर। कैटरीना, सलमान और शाहरुख एक साथ झूमते नजर आएंगे। विराट कोहली दीपिका पादुकोण के साथ इश्तिहार नहीं करेंगे। विराट ने एक एड के ऑफर को ठुकराया। और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर से की मुलाकात। करण ने से आलिया का हाल जाना। शूटिंग के दौरान जख्मी हुई थी आलिया।